आपकी नफरत से अगर किसी का घर उजड़ेगा तो आप लिख लो, आपका भी घर पीछे से बचने वाला नहीं है, आपका भी नहीं बचेगा। क्योंकि नफरत किसी चीज का समाधान नहीं है। नफरत से घर उजड़ सकते हैं, बस नहीं सकते। और समझौते, प्रेम, व्यवहार से उजड़े हुए घर बस जाते हैं। कई लोगों के घर उजड़ गए, आग लग गई, कुछ हो गया, कुछ हो गया। भाई देखो, किसी के घर में आग लग जाने पर भी घर नष्ट हो जाए, वो भी पाप का ही परिणाम है। कोई पाप किया होगा, उसकी वजह से अपने आप ही सब उजड़ के खत्म हो गया और फिर दोबारा कुछ है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ सरकार मदद करती है, कुछ और भी खड़े हो जाते हैं, अच्छे लोग मदद करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। पहले जैसा नहीं, पर रहने के लायक 2 कमरे तो बनवा ही देते हैं। ये क्या है? ये मानवीय व्यवहार है। अचानक उजड़ जाने पर भी अगर मानवता और प्रेम अच्छा है तो लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और आपने महाराज किसी के घर में आग लगाई है, किसी के जीवन को उजाड़ा है, किसी के जीवन को आपने इधर उधर से जोड़ के नष्ट किया है या कोशिश की है, तो आप लिख लो, आपका घर भी बचेगा नहीं। ईश्वर संसार में कार्य करता है, छुप करके काम करता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। योगी जी के बिल्डोजर ने कितने घर ढहा दिए अपराधियों के, उन्होंने लोगों के घर ढहाए, सरकार ने उनके घर, रहने के लिए भी मोहताज हो गए लोग, कुछ नहीं छोड़ा सरकार ने। ये संसार में ये लीला परमात्मा की न्याय व्यवस्था ईश्वर की है। अगर आज मैं दुखी हूं तो ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, चाहे ये कैसे भी हो रहा हो, कुछ भी। आज तुम दुखी हो, कल ये भी ईश्वर की व्यवस्था है। आज आप विकास कर रहे हो, उन्नतशील हो, आपका चारों तरफ डंका बज रहा है, यह भी ईश्वर की ही कृपा है, आपके कर्मों का परिणाम है। सेब को कोई छील के खाता है, कोई छिलके सहित खाता है। अगर सेब का छिलका खाया जाए तो क्या पाप है, पर कोई तब भी छील के खा रहे। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सेब के छिलके में जितना खनिज होता है, आयरन होता है, उतना सेब में नहीं होता। तो सेब के छिलके को उतार के कुछ लोग खाते हैं, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं है, और ज्यादा गुण उसी में। कई सब्जियां हैं, लौकी है, तुरई है, काशीफल है, इनके छिलके के सहित पकना चाहिए, इनका छिलका न उतरे। क्योंकि जो विटामिन है, जो विटामिन सी, वो छिलके में ही ज्यादातर पाई जाती है, वो खत्म हो जा रही है। क्योंकि चंद्रमा की चांदनी और ओस जो होती है वो छिलके के ऊपर ही होती है। जहां ओस पड़ती है वही विटामिन है, वही सूर्य, वही सोम रस है, और वो ज्यादा चमड़ी में होता है। आपकी चमड़ी को कभी कभी प्यार में, मोहब्बत में आपके हाथ को कोई चूम लेता है, प्रेम के कारण। आपके हाथ में जहां चूम रहा है वहां फोड़ा होगा तो कोई चूम लेगा फोड़े को? बताओ, क्यों नहीं चूमेगा? चमड़ी में ही तो है सब कुछ। पर आपकी जो चमड़ी है, ये जो फल की चमड़ी है, या आपकी जो चमड़ी है, इस चमड़ी को ही लोग जो है प्रेम दे रहे हैं। आपके हाथ पर चूम लिया, माथे पर चूम लिया। माँ ने बच्चे को चूमना है, भाई बहन को, एक दूसरे को, हाथ को, प्रेम को स्वीकार करने के लिए इसको मानते हैं लोग। आपस के रिश्ते अच्छे हैं, उसमें खुशी में लोग बर्थडे वगैरह में ऐसे चूमते हैं। पर जहां आपके चमड़ी के अंदर का गुण बाहर आया तो कोई इसको चूमेगा नहीं। फिर फोड़ा, फोड़ा क्या है? फोड़ा अंदर से बाहर आता है, और वो शरीर में होने वाली फुंसी, फोड़े, ये दर्शन कराते हैं कि तुम्हारे शरीर में पूर्णतः यही भरा हुआ है। ये तो नमूना है फुंसी, इसमें से जो निकल रहा है यही भरा है, ठूस ठूस के, इससे ज्यादा शरीर में कुछ नहीं है। वो नमूना के तौर पर सब चीज दिखाई देती है, पर वो हमारे दिमाग में वो चीज नहीं आती है। क्योंकि हम तो, हमारा बच्चा है, जन्मदिन है उसका, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी है, तो हम तो कहीं भी चुम्बन करते हैं उसका, पुचकारते हैं उसको होठों से। क्यों? भगवान के होठों की महिमा कथा में बताई है। माता पिता, प्रेमी जन जो एक दूसरे को अच्छा चाहते हैं, उनके जीवन को, तो वो इस प्रकार के आशीर्वाद के रूप में, पहले राजा महाराजा या दूल्हा ये सब जाते थे
लड़ने या युद्ध करने या तो बारात लेकर ब्याहने के लिए कन्या को, तो माँ जो है माथे पर चूम कर भेजती दूल्हा को। गांव के बाहर तक माँ विदा करने दूल्हा को आती, आंचल, आखिरी आंचल पिलाती। पिलाने का मतलब छाती पर रख करके बतासा खिला देती थी, ये आंचल हो गया, निमित्त मात्र। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब चीज एक एनर्जी को देती हैं, एक शक्ति प्रदान करती हैं। माँ का आशीर्वाद लेकर ब्याह करने जाता था घोड़े पर बैठकर। ये परंपरा देखो, हमने तो ब्रज में जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी हमने देखा। हम तो जाते तो हमने ये सब कार्यक्रम भी करवाते थे, पूजा पाठ पंडिताई भी करवाते थे। पर ये क्या है? ये सारी चीज तब है जब आपके पास चमड़ी है, अर्थात फल के ऊपर चमड़ी, वो छिलका, इसीलिए वो सुरक्षित है। अच्छा बोलिए, सेब का थोड़ा छिलका निकाल के सेब को थोड़ी देर रख दो तो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। अच्छा, बैंगन का छिलका निकालने की कोशिश करो, कभी बैंगन को काट के कोशिश करो, 5 मिनट छोड़ के देखो, आपको पता चल जाएगा उसकी बर्बादी कितनी जल्दी हो जाती है। तो ये जो छिलका है, अर्थात कोई आपने मर्यादा ओढ़ रखी है, वो मर्यादा ही सबसे ज्यादा पूजनीय है, वही पुजवाती है, वही चुम्बाती है, वही सुख देती है, वही सम्मान देती है। और वो मर्यादा जब हट जाती है, वो छिलका जब हट जाता है, तो फिर वो काला दिखाई पड़ता है, काला हो जाता है, क्योंकि उसका जो असली अंदर का जो स्वरूप है वो सुंदर नहीं था। अच्छा, आप तरबूजे को काट दो, तरबूजे का स्वरूप ऊपर से अच्छा नहीं होता है। इसीलिए तरबूजे को बिना काटे उस पर भरोसा किया जाता नहीं है, क्योंकि उसका बाहर का स्वरूप अच्छा नहीं है, उसका कलर अच्छा नहीं है, उसकी चमड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है। चमड़ी, तरबूजे की चमड़ी निकालने की कोई ताकत है आपके पास? चमड़ी नहीं निकाल सकते आप, तरबूजे का खोपटा निकाल सकते हैं। और आपको पता है, तरबूजे का जब खोपटा निकलता है तो पूरे तरबूजे में से आपके पास में आधा ही रह जाता है, आधा तो खोपटा ही है, क्योंकि उसमें चमड़ी जो है वो निकल ही नहीं सकती। आप चमड़ी खोदेंगे, खुरचेंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि उसके नीचे खोपड़ा है और उसके बाद में फिर वो है जो आपको चाहिए। इसीलिए अंदर जिसके अच्छा है वो काटने पर भी खराब नहीं होता, वो अत्यधिक अच्छा है। सेब अच्छा है पूरा, पर वो चमड़ी के अंदर रहता है, तभी उसका सेब का लाभ आप देर तक ले सकते हैं। चमड़ी जैसे उधड़ गई तो उसका लाभ आप तत्काल लो, तत्काल खाओ तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। अगर वो नहीं किया तो पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा उसका, फिर आपको आधा अधूरा लाभ मिलेगा। थोड़ी देर कटी हुई सेब रहती है, मैं तो स्वयं ही उसको नहीं खाता, उसका रूप बदल जाता है, बाहर का सारे दोष उसमें आ जाते हैं। अत्यधिक आयरन, अत्यधिक लोहा होने के कारण ये काला पड़ जाता है। इसीलिए उसे जल्दी खा लो सेब को, देर में काट के खाया तो आनंद नहीं आएगा उसमें। आओ शर्मा जी, आओ विराजिए। इसीलिए कुछ फलों का अलग तहसीर होती है, कुछ फलों की अलग तासीर होती है। दोनों ही फल उत्तम है, पर किसी फल को काटने पर उसमें दोष जल्दी आते हैं, और किसी फल को काट के देर तक रखने पर भी उसमें दोष जल्दी नहीं आता। देखिए, आप काशी फल को काट दीजिए और रखे रहने दो, दोष नहीं आएगा जल्दी तक, देर में दोष पैदा होगा। आप दूध को उगाड़ा छोड़ दो, देर में दोष पैदा होगा। दही को उगाड़ा छोड़ दो, ऊपर से कोई कूड़ा करकट गिरे वो अलग बात है, पर उसमें जल्दी दोष नहीं आता है। उगाड़ दो या ढक के रख दो, एक ही बात है। दूध के लिए, दही के लिए, बाहर के कूड़े की सुरक्षा के लिए अपन ढांकते हैं। वो दोनों तत्व ऐसे हैं जो देर तक भी दोष को ग्रहण नहीं करते।
इसीलिए मैंने कहा कि काल रूप अजगर है, देखो अपना मुख फैलाए, पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए, भरी बस्तियों को जाने कब कर दे ये नुकसान, सभी को जाना है शमशान। राजा रंक धनी और निर्धन सब है एक समान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। इसीलिए किसी का घर उजाड़ने की योजना मत बनाओ, किसी के घर बसाने की योजना बनाओ, क्योंकि जब इतिहास लिखे जाते हैं तो उजाड़ने वालों पर लोग थूकते ही रहते हैं और बसाने वालों को लोग पूजते रहते हैं। आज रावण का क्या हाल होता है और आज राम जी का हाल क्या रहता है। एक बसाने वाला है और एक उजाड़ने वाला है। अपने भाई विभीषण का भी घर बसने नहीं दिया रावण ने, तो रावण का क्या हो रहा है आज। रावण तो है नहीं, अब तो पीछा छोड़ देना चाहिए समाज को उसका, पर समाज पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज समाज में जिंदा नहीं रही तो समाज को ज्ञान कैसे होगा कि बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है। इसीलिए आज अघासुर के पेट से भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को कुछ महीनों के बाद बाहर लेकर आ गए और अघासुर को यानी उस पापासुर को, पाप के भंडार को समाप्त कर दिया। वो समाप्त हो गया। मित्रों ने जो पाप किसी जन्म में किया था उसका ही फल था, पर इस जन्म में बचपन से ही कृष्ण मित्र हैं, सखा हैं, कृष्ण का संग है और बोलते चालते खेलते उनके मुंह से निकलता ही रहता है, अरे कान्हा, अरे गोविंद, अरे कृष्ण कहाँ चले गए। मैं कहता हूं ऐसे भी व्यवहार में भी अगर नाम भगवान का जीवा कहती है तो उसका भी लाभ भजन जैसा ही प्राप्त होता है। आपने जो एक भजन सुना है, कैसेटों में गाया जाता है, वो गाते रहते हैं लोग। गणिका को तारा श्याम और सबरी को तारा, गणिका को तारा श्याम सबरी को तारा। गणिका को भगवान ने कैसे तार दिया। गणिका के बेटे का नाम नारायण रखवा दिया साधुओं ने। केवल साधुओं ने उस पापनी दुर्जना स्त्री के बच्चे का नाम नारायण रखवा दिया। स्वयं नारायण ही आए थे नाम रखवाने, ऐसा साधु के भेष में। उस नाम के बहाने ही गणका जैसी दुर्जन स्त्री का भगवान कल्याण कर रहे हैं। वो नाम जाप करती नहीं थी, वो भजन करती नहीं थी, वो तो नास्तिक ही थी, और उसका पति तो महाचोर महाठग था। साधुओं को घर पे देख लिया तो मारने को दौड़ा, इतना बदमाश था। पर साधु उसका उद्धार करने आए तो कहा भैया खाना भी मत खिला, कुछ भी मत कर, पर केवल इस बच्चे को जन्म दिया है ना, ये तुम्हारी तरह ही हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम रख लो। क्या रखना है? तो कहा इसका नाम नारायण रख लो। अब कल्पना करिए, व्यावहारिक नाम भी उत्तम हो, उससे भी भजन का फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए नाम का बड़ा प्रभाव जीवन में है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नाम पंडित से रखवाया जाता है। पंडित का अर्थ मानते हो? पंडित का मतलब है वेद पढ़ता पंडित, विप्र वेद पाठम। ऐसे आचार्य से नाम रखने की परंपरा है सनातन हिंदुओं में। क्यों? 4 वेदों का दर्शन व्याकरण उसको आता है, वो नाम की संज्ञा जानता है, नाम के अलंकार और धातु जानता है, नाम के रूप जानता है, नाम का उसे प्रभाव मालूम है कि इस नाम का रूप क्या बनेगा, इस नाम में धातु कौन सी है, इस नाम को कौन सी धातु से जन्म प्राप्त हुआ है। आप ये मत समझो कि आप ही माता पिता से पैदा हुए हैं। अक्षर और शब्दों का जन्म भी माता पिता से ही होता है। उनके माता पिता का नाम है धातु। वेद, वेद का धातु क्या है? वेद का धातु अगर विद है तो विद का परिभाषा क्या है, विद का अलंकार क्या है? तो विद धातु का अर्थ है विद विस्तारे युक्ता नाम।
अर्थात विद का अर्थ होता है जिस धातु में विस्तार हो, उसे वेद कहते हैं। इसीलिए वेद का मतलब होता है विस्तार, विस्तार का मतलब विज्ञान, जिसमें नित्य विज्ञान 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 है। पहले कल्पना करते चलो, आज से 30 साल पहले चाय कैसे बनती थी घर पे, क्या तरीके थे चाय बनाने के, और आज क्या तरीका है चाय बनाने का। आज आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयर बस में, हवाई जहाज में बैठिए, वहाँ आप चाय पिएंगे तो वहाँ पे चाय बनाने का तरीका ऐसा है जो आप हैरान हो जाएंगे। वो मैडम आती है, चाय देती है आपको, गर्म पानी आपके सामने डालती है, गर्म पानी आपके सामने उसमें डालती है, एक पुड़िया फाड़ के डालती है, उसे शक्कर कोई मांगे तो दूध का ऐसा पुड़िया पाउडर डालती है, और एक पैकेट उसमें ऐसे डुबो के आपको देती है कि इसको हिलाओ और पियो। अब हम ऐसी चाय बनाने के लिए ताई से कहें, उससे ताई, अपनी ताई से जो 75 साल की हो गई है, दादी अम्मा हो गई है, कि अम्मा जरा मॉडर्न चाय बना के पिला दे, तो उसकी मॉडर्न चाय क्या है, उसका तो वही है कि वो देगची उठावेगी, चूल्हो जरावेगी, वहाँ पे धरेगी, और फिर वो तो दूध डालेगी पहले तो वो, क्योंकि पहले तो लोग प्योर दूध में ही चाय बना के पीते थे, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाने लग गए, और फिर अब पानी में दूध डालने लग गए थोड़ा सा। अब इतना परिवर्तन गांव में आ गया, सीख गए लोग। तो ये वेद विज्ञान, विज्ञान का निरंतर विस्तार होता है, वेद का निरंतर विस्तार होता है, उसके उपयोग और भाषाएं बदल जाते हैं। अब भाषा बदल गई, अंग्रेजी के रूप में समझ लो, पर वेद का ही विस्तार है, ये भी ज्यादा दुनिया तक पहुंच रहा है विज्ञान। ऐसी रूप का पहचान हो जाए, शब्द का रूप का क्या मतलब है? कभी कभी नाम तो आदमी अच्छे रख देते हैं अपने घर में लोगों के, पर उनका भाग्य उतना अच्छा नहीं रहता। भाग्य थोड़ी किसी ने फोड़ के चखा हुआ है। कभी कभी नाम राशि से रखा जाता है, और कभी कभी नाम के द्वारा राशि बनती है। नाम रखने के अलग अलग तरीके हैं। तो आज हम सुन रहे हैं भगवान वृंदावन में हैं, तो 2 दैत्यों को भगवान ने आकर के समाप्त किया। पहले बकासुर को, जिसका अंदर का चरित्र अच्छा नहीं और बाहर से वो भक्ति करे, वो बकासुर जैसा ही है। भगवान ने उसका अंत किया, बुराई को खत्म किया कि मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए। दूसरा अघासुर को नष्ट किया, अपने सखाओं को दंड भी दिलवाया और उनके प्राण भी बचाए। इसीलिए दंड प्राप्त होने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो भी दंड है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, चाहे वो कहीं से भी मिल रहा है, किसी भी रूप में मिले, पर वो है मेरा ही, इसीलिए मुझे वो मिलेगा, चाहे उसका तरीका जो भी हो जाए। मेरे कर्मों का ही परिणाम है वो। ऐसा सोचकर उसे भी सहन करना चाहिए, उसे भी अपना मान लेना चाहिए। क्यों? अच्छे ज्ञानी का, अच्छे विवेकशील आदमी का, या कोई पारमार्थिक व्यक्ति है, या कोई सचमुच का इंसान है, वो दुख को भी, अपमान को भी सहन कर लेता है। शंकर भगवान की कथा देखो, सुनी आपने भागवत में, सती की कथा। शंकर भगवान का कितना अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, सती के पिता ने इतना अपमान देवताओं के बीच में किया, गालियां तक शिव जी को दी दक्ष प्रजापति ने। पर शब्द नहीं बोला दक्ष के सामने शिव जी ने। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ये जान रहे थे कि मेरे शब्द बोलने से विवाद हो जाएगा, और विवाद के लिए ये जितने भी देवता और ऋषि मुनि यहाँ आए हैं देव उत्सव में, ये सब आधे आधे बट जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे मेरी तरफ, आधे इधर हो जाएंगे दक्ष की तरफ। तो देवताओं का जो उत्सव है, जो संसार का चलने का तरीका है, वो बिगड़ जाएगा।
और सारी दुनिया फिर मेरी तरफ देखकर कहेगी आप तो बहुत ही समझदार है, आप तो त्रिलोकीनाथ, आपको तो तीसरा नेत्र था ज्ञान का, फिर आपने ज्ञान से काम क्यों नहीं लिया? आप दक्ष प्रजापति को भली भांति जानते हैं, वो तो क्रोधी स्वभाव के हैं, स्वार्थी स्वभाव के हैं। तो फिर तो शंकर भगवान ने तीसरे नेत्र का यहाँ परिचय दिया। घर पर आए, सती के सामने भी वो बात नहीं रखी, अकेले उस जहर को पी रहे हैं, कैलाश पर चले गए और ध्यान में मग्न हो गए। उसकी वजह से वो जहर समाप्त हो गया अपमान का। वो परेशानी दिमाग में आती तो है, आपका कोई अपमान कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, तो वो आएगा जरूर दिमाग में, वो बुरा तो लगता है। आपके बारे में कोई खराब कह रहा है बिना किए और उसने कुछ देखा नहीं है, उसके मुंह में आया जो बोल रहा है, तो उससे पीड़ा तो होती है। पर वो जो पीड़ा है वो पीड़ा भजन के माध्यम से भस्म हो जाती है। भजन में वो शक्ति है, आपके जपन में, तपन में, यश में वो शक्ति है। तो ये अपने कर्मों के फल से ही कहीं न कहीं प्राप्त होता है। अपरोक्ष कोई कर्म अपने साथ ही चलते हैं जीवन के। एक बहुत बड़े कथाकार थे वृंदावन में, डोंगरी जी महाराज, उन्होंने बड़ी कथाएं लिखी हैं, भागवत तक लिखी है। कहते हैं उनका भी समय, अंतिम समय आया तो उनके भी शरीर में भयंकर कंठ में बीमारी हो गई थी, कंठ में भयंकर बीमारी हो गई थी। हमने तो दर्शन नहीं किया, हमसे पहले ही शरीर पूरा हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा उनकी मान्यता थी। वृंदावन के बहुत सारे कथाकार तो उनकी ही कथा किताबें पढ़कर जल्दी कथा करना सीख जाते हैं। इतनी सरल भाषा में उन्होंने भागवत को परोसा है समाज को। तो इतना कथा गाने के लिए कितना कथाएं, कितना कथा का काम भगवान का, पर फिर भी कंठ में, जीव पर कोई रोग आ जाए, कंठ में रोग आ जाए, वो किसी जन्म का साथ ही चलता रहता है। बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहासों में ये लिखा है। विवेकानंद के गुरुदेव रामकृष्ण, उनके भी शरीर में रोग आया था अंतिम समय, भयंकर रोग ने उनको घेरा, उनको काली माता का साक्षात्कार था। उसके बाद भी रोग आया, न जाने किस जन्म का परेशानी, किस जन्म का अपराध, किस जन्म का कौन सा कर्म आड़े आ जाता है। तो जिनको मुक्ति मिलती है ऐसे महापुरुषों को, तो उनके जन्म जन्म के भी पाप कोई रहते हैं तो वो यहीं भोग करके समाप्त कर देते हैं और वो अजन्मा हो जाते हैं, फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो सबके साथ जुड़ा है ये, बड़े से बड़े महापुरुषों के साथ भी दुख जुड़ा है, क्लेश जुड़ा है, रोग जुड़े हैं, व्याधियां जुड़ी हैं। क्योंकि इस जन्म के, किस जन्म के अच्छाइयां साथ चल रही हैं, महानताएं साथ चल रही हैं, तो कोई न कोई अपराध, गलती जो साथ चल रही है उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। अच्छा बोलिए, बस कहाँ पंचर होगी, कार कहाँ पंचर होगी, ये किसी को पता नहीं है। और अभी तक विज्ञान भी इतना अच्छा नहीं है कि कार में कोई मीटर लगा हो ऐसा कि भाई यहाँ पंचर होगी, पहले से मीटर बता दे। काफ़ी चीज़ों को मीटर बता भी रहा है, डीजल को बता देता है, पेट्रोल को बता देता है, ऑयल इंजन को बता देता है, इंजन गर्म हो गया वो भी आजकल बता देता है, इंजन फिल्टर चौक हो रहे हैं वो भी गाड़ी के मीटर के ऊपर आ जाती है, लाल लाल सी लाइट हो जाती है। और इधर उधर गाड़ी का कुछ कैमरे लग रहे हैं, पर अभी ये नहीं पता पा रहा है कि एक्सीडेंट कहाँ होगा। सेंसर तो लगे हैं अभी, 100 मीटर पहले से बताता है वो कि गड्ढा आ रहा है, पी 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 पी। सड़क भी ऊंची नीची आ जाए तो भी पी 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 करता है, सेंसर है वो। तो बड़ी समस्या है। अभी कई ड्रोन ऐसे आए नए, अब ऐसे ड्रोन हैं कि वो अब चलते भी नहीं है, अब छोटी जगह पे उनमें सेंसर लगे। सेंसर का मतलब है 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर ऊपर, उनको कोई छत नहीं होना, कोई दीवार नहीं होना, तब वो चलेंगे कैमरे। अब बड़ी समस्या है। अब यहाँ 2 मीटर लाएं तो गुब्बारे यहीं हैं, फिर 2 मीटर नीचे करें तो धरती नीचे है। तो उनको खतरा न हो जाए इसलिए वो 2 मीटर से पहले ही रुक जाते हैं, सेंसर लगा है उसमें, वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये तो बढ़िया है, एक्सीडेंट तो रुक जाएगा पर काम भी रुक गया, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएंगे सब जगह वो।
तो विज्ञान की कई चीज ऐसी हैं जो सुरक्षा दिला सकती हैं, पर उनकी वजह से कई चीजें रुक भी जाएंगी, थम भी जाएंगी, आपके कई काम भी रुक जाएंगे, कई उन्नति रुक जाएंगी। तीसरे दैत्य का भगवान ने वध नहीं किया। तीसरा दैत्य है धेनुकासुर। बकरे का भेष बना करके बकरियों के झुंड में खड़ा हो गया। उसका वध नहीं किया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि इसको मारना उचित नहीं है, ये ब्रह्मा जी के काम की चीज है। भगवान ने ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया उसे। धेनुकासुर का अर्थ ज्ञानियों ने किया कि अधिक धन एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो अपवित्र हो जाए। धेनु आसुरः धेनुकासुर, उस धन में आसुरीय प्रवृत्ति प्रवेश हो जाती है। अगर वो धन इकट्ठा हो गया, आपको भाग्य से प्राप्त हो गया, पर आपने उसका उपयोग सही नहीं किया, तो वो धन असुर बन जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके विचार, आपके परिवार में बच्चों के किसी के विचार ऐसे हो जाते हैं दूषित, कुछ पीना खाना गलत हो जाता है, कहीं लड़ना झगड़ना गलत हो जाता है, आपकी बुद्धि में भी लड़ाई आ जाती है, हिंसा आ जाती है, आसुरीय प्रवृत्ति। तो भगवान ने कहा ना 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 ना, इस धन को मारो मत, खत्म मत करो, आग मत लगाओ, इसको ब्रह्मा जी को दे दो, जिनको वेद बुद्धि है, ज्ञान जिनके पास है उन्हें दे दो, वो इसको शुद्ध कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने धेनुकासुर को शुद्ध कर दिया। जिनके पास वैदिक बुद्धि है, वेद ज्ञान है, वो धन को पवित्र कर लेते। क्यों? बुद्धिहीन में बांट देते हैं, प्रसादी बना देते हैं, घर बनवा देते हैं गरीबों के, कन्यादान कर देते हैं गरीब कन्याओं का, दवाइयां बंटवा देते हैं उसी धन से, और वही धन लक्ष्मी बन जाता है। जरूरतमंद को प्राप्त हो जाए तो वो लक्ष्मी बन गया। जैसे मानो आपको कोई पानी खारी लग रहा है पीने में, खारी लग रहा है पीने में, और आप तो बहुत पानी वाले हैं, आपके पास बिसलरी की फैक्ट्रियां हैं, आपके पास बिसलरी भरी पड़ी हैं, तो आप काहे को पानी पिएंगे खेचू चलवा करके, अरे 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 खारा 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 खारा। पर कल्पना करो, आप ऐसे जंगल में फंसे हैं कि वहाँ बूंद पानी नहीं है, और वहाँ बूंद पानी नहीं है, और वहाँ कोई बिना पानी के मर जाएगा 2 मिनट के बाद। राजा परीक्षित को क्या था, पानी नहीं मिला, इसीलिए राजा परीक्षित ने सर्व धर्म त्याग करके पाप कर दिया, साधु का अपमान कर दिया पानी के चक्कर में। ऐसे में कहना चाहता हूं कि अमृत, वो खारा पानी, गटर का पानी, पोखरे का नहीं, ये गड्ढे में भरा हुआ पानी जिसमें सब लोग शौच धो के जा रहे हैं, वो पानी भी आदमी पीता है और उसको भी अमृत मानता है, क्योंकि समय के अनुसार वह पानी अमृत का ही काम कर रहा है। न मृतो अमृतः, वो प्राण जाने से रोक दिया उसने। पर आदमी इतराता कब है, जब उसके पास बहुतांश हो। बहुतांश जब होती है ना, तो फिर वो आदमी दूसरी कंपनी की बोतल भी नहीं खरीदता पानी की दुकान से। कौन सी कंपनी है, फलानी ना, बोलाओ, ये चलता है। बहुतांश के कारण ये होता है। और अभाव हो जाए तो अभाव में क्या होता है, अभाव में होता है भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली दाल रोटी शाम को मिल जाए, दिन भर काट लेंगे पर रात नहीं कटती भूख से। तो शाम को रूखी सूखी दाल रोटी मिल जाए, चटनी रोटी मिल जाए, और बहुतांश भोजन की होवे, तो आदमी बिना कमी निकाले भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। जब भोजन की बहुतांश हो जाए, आपके पास इतना भोजन हो जाए कि आपके टेबल सजती हो रोजाना, तो आप बैठेंगे, भोजन देखेंगे और एक कमी जरूर निकालेंगे और खाएंगे। अभाव हो जाए तो आप जानते हैं अभाव का परिणाम क्या है। अभाव का परिणाम यह है कि रोटी के ऊपर लाल मिर्ची, सिल के ऊपर रोटी को ऐसे रगड़ के और उसका रोल बना के, गोल बना के हाथ में लेकर के स्कूल में जाते जाते बच्चे खाते थे। वो अभाव है, पर वो अब नहीं है किसी के घर में। हम भी हैं उसमें, हमने भी वो जिंदगी देखी है।
कि चक्रा पर लाल मिर्ची पिसी है नमक के साथ, उस पर रोटी रगड़ ली, रोल बना लिया और खा रहे हैं, पानी ठकोस रहे हैं, ऊपर से अटक रही है। तो ये चक्रे के ऊपर से लाल मिर्ची लपेट कर खाने वाले यहाँ आधे लोग तो बैठे हैं। आज प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, सदा दिन किसके ऐसे रहेंगे।